बीजेपी राजपूतों का खून तू कर खून बहाकर तुम शपथ लोगे तो तुम सनातनी नहीं हो। राजपूत का खून यदि इस धरती पे बहा है तो महाराणा प्रताप का बहा और राजपूत का खून बहाकर यदि तुम सरकार बनाते और न्याय दिलाए तो तुम सरकार देखने के लायक नहीं हो। तुम कायर हो, तुम कायर हो, तुम कायर हो। રાજસ્થાનમાં શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કણની સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુખદેવસિંહ ગોગામેડીની હત્યાકાંડમાં મોટો ખુલાસો થયો છે। પંજાબની ભટિંડા જેલમાં બંધ ગેંગસ્ટર સંપત નેહરા એટલે કે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ દ્વારા આ પ્લાન ઘડવામાં આવ્યો હતો। રાજસ્થાનના એડીજી, એટીએસ અને એસઓજીને આ માહિતી આપી છે। બીજી તરફ જયપુર પોલીસે શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી રહી છે। હત્યાકાંડના વિરોધમાં આજે રાજસ્થાન બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે। આપને જણાવી દઈએ કે શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કણની સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુખદેવસિંહ ગોગામેડીની જયપુરમાં મંગળવારે ધોળા દિવસે જ તેમના ઘરમાં ઘૂસીને બદમાશોએ ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી હતી। આ હત્યાકાંડ બાદ લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। આ હત્યાકાંડથી નારાજ લોકોએ રાજ્યમાં ઘણી જગ્યાએ વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કરી દીધું છે। આરોપીઓને પકડવા પોલીસ સતત દરોડા પાડી રહી છે। આ ઘટના બાદ જોધપુર, કુચામન, જેસલમેર, કોટા, બુંદી સહિત ઘણી જગ્યાએ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આ સાથે જ આ તમામ જગ્યાઓ પર બંધનું એલાન પણ આપવામાં આવ્યું છે। मुख्यमंत्री की शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ, वारे शपथ, वारे सगुन, वारे बीजेपी राजपूतों का खून तू कर खून बहाकर तुम शपथ लोगे तो तुम सनातनी नहीं हो। राजपूत का खून यदि इस धरती पे बहा है तो महाराणा प्रताप का बहा और राजपूत का खून बहाकर यदि तुम सरकार बनाते और न्याय दिलाए तो तुम सरकार में बैठने के लायक नहीं हो। तुम कायर हो, तुम कायर हो, तुम कायर हो। आरोपी नहीं पकड़े गए। आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? आरोपी वालों को सबको पता है आरोपी कहाँ है। यदि प्रशासन चाहती है, यदि प्रशासन चाहे और भारत सरकार का कानून चाहता है तो मंदिर से और मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं हो तो एक मुस्लिम कैसे भाग सकता है यहाँ से? जो दिन भाड़े गोलियां अंदर घर के घुस में विश्वास मिले। अरे राजपूतों को सामने लेके मारो, युद्ध के लिए ललकारो। फिर हमारी तलवारों में थोड़ी जंग चढ़ी हुई है, हम लड़ेंगे उससे। लेकिन ये सरासर धोखा करके और ये प्रशासन की बात करते कोई नहीं बच सकता है। मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती है, मंदिर से तो फिर वो व्यक्ति कैसे भाग सकता है? कहां से भाग सकता है? ये भगाने की भी साजिश भी तो हो सकती है। ये भगाने की साजिश भी हो सकती है और इस साजिश को ना तो छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश, ना हम इस प्रदेश में सरकार बनने देंगे। हमने एक ही चीज सीखा है, क्या प्रशासन इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि एक मुस्लिम गली गुप्ता से निकल के सेफ चला जाए कहीं? कैसे चला जाएगा? ये शायद हो सकती सोची समझी साजिश हो और सोची समझी साजिश प्रशासन की भी समझता हूँ और कानून की भी समझता हूँ। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, यदि राजपूत पे नहीं पूरे राष्ट्र पे हमला हुआ, भारत माता की, भारत माता की। पिछले एक साल पहले हम बैठे थे, बैठकर मैंने चर्चा की थी, मीडिया के सामने चर्चा की थी, मीडिया से बात की थी कि भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाकिस्तान से धमकी मिली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अलग जगह से, अलग स्टेटों से धमकी मिली और उसके लिए क्या करा? उसके लिए क्या किया? उसके लिए इन्होंने क्या किया? आश्वासन भी नहीं दिया। हमने पंचायत भी बैठाई, उसमें भी क्या किया इन्होंने? उससे आश्वासन दिया, दी नहीं। इनको चुनाव की रोटियां सेकनी थी तब तो इन्होंने काम करके अपने हिसाब से करी है। मेरी एक ही डिमांड है, जो मुस्लिमों से पकड़ा जाए और मैं तो ये कहूँ कि हमारी भाषा में समझा जाए, तलवार का जवाब तलवार और गोली का जवाब गोली से दिया जाए। देखिए अभी तक प्रशासन की जो फेलियर है वो सामने आ रही है। क्यों मिलीभगत तो है ही है। जब इन लोगों ने खुद ने इनके लेटर आए, पंजाब पुलिस के आए हैं और राजस्थान एटीएस के लेटर है, वो सब इनको पहले से आगाह किया था कि भाई इस तरीके से हमने सुरक्षा मांगी थी तो नहीं दिया। और आज भी ये देख लो कि आज इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, तो स्वाभाविक है कि ये सब सिस्टम मिला हुआ है इनका। अब क्या मांग है आपकी समाज की ओर? हमारी मांग है सबसे पहले जो भी घटना है उसका न्यायिक जांच हो। जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज है उनसे न्यायिक जांच हो और जो भी अपराधी है उन तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। देखिए सरकार तो अभी वही है, जब तक सब इनका डिसीजन नहीं हो जाता था अभी तक तो जो है वही है।
और उसी सरकार से हमने मांग की थी, पिछली सरकार से। राजनीतिक कारण थे, ये खुद ही हत्या करवाना चाह रहे थे। अगर ये नहीं चाहते तो हत्या होती नहीं। आज छोटे से छोटे आदमी को इन्होंने सुरक्षा प्रोवाइड कराई है जिनको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जब पूरा समाज, जितने भी सामाजिक संगठन है, सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अपने ज्ञापन दे रहे हैं, अपने लेटर पैड पे लिख के दे रहे हैं, तो देनी चाहिए इनको। और अगर देते तो ये घटना, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तमाम लीडर आएंगे। पूरे राजपूत समाज में सुखदेव जी 36 कौम के थे जिन्होंने शोषित पीड़ित वर्ग के सबसे ज्यादा मदद की थी, तो वो सभी आ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि पूरे जयपुर और लगभग पूरे भारतवर्ष में अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं, तो स्वाभाविक है कि सुखदेव सिंह एक राजपूत नेता नहीं थे, पूरे 36 कौम के नेता थे। इसलिए तो सबने सपोर्ट किया है और आज अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। 5 साल से जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी, उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूँ। और सुखदेव गोगामेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे, और वो गौ सेवा करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे। और मेरे खुद उनके साथ था। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे को इस प्रकार का कोई दुर्घटना का भय है और ऐसी कुछ लोगों की योजनाएं हैं, मेरी सेवा को लेकर कुछ लोग मेरे पर किसी प्रकार का कोई कांड मेरे साथ कर दें, ऐसा मुझे लगता है। हमने सबने साथ उनके मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन गहलोत सरकार जिस प्रकार से कन्हैयालाल को जिहादियों ने मारा, कन्हैयालाल ने कहा कि मुझे खतरा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो यही स्थिति हमारे साथ हुई कि सर्व समाज की सेवा में उपस्थित समाज सेवी और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और इतनी बड़ी सेना के प्रमुख जिनके साथ ये घटना घटी, उन्होंने पूर्व में बता दिया, और जब पूर्व में बता दिया उसके बाद भी उनकी मदद नहीं की गई। यानी गहलोत सरकार राजनीति के चलते, अहंकार के चलते, ये गहलोत सरकार स्वयं इसकी जिम्मेदार है और पूरा जिम्मा गहलोत सरकार का है, क्योंकि आज तक गृह मंत्री, मुख्यमंत्री वही है। उनकी देखरेख में सारा कांड हुआ है। जब वो 1 साल से कहते आ रहे हैं और 3 साल 4 साल पहले भी कहा था उन्होंने, और उनको सुरक्षा दी नहीं गई, तो इसलिए हम लोग गहलोत सरकार स्वयं को दोषी मानते हैं। उनकी वजह से कांड हुआ है। इस प्रकार के माफिया यहाँ पनप रहे हैं और चारों ओर भय का माहौल है। मालवीय नगर में क्लब में घटना घटी, कुछ नहीं हुआ आज तक, और रोज ही घटना यहाँ घटित हो रही है। यूपी की घटनाएं बाबा जी ने बंद कर दी, अब राजस्थान में घटनाओं का कारण स्वयं गहलोत है। प्रशासन अभी हमारा पूर्णतः बैठ गया क्या? हम नहीं आए ना अभी। जिम्मेदार अभी कौन है? बस बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं, दोषियों को पकड़ना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो इसकी मांग करते हैं। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जवाबदेही उनकी है, उनको आगे जवाबदेही देनी चाहिए। जब वो सालों से सुरक्षा मांग रहे हैं, उनको ऐसा भय था, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर इतने बड़े बड़े ये आपराधिक गिरोह यहाँ सक्रिय हैं। कहाँ है सरकार? उनकी मानसिकता पता है, क्योंकि वो सनातन के विरोधी हैं और सनातन को कीड़ा मकोड़ा बोलने वाले लोग हैं, सनातन को मिटाने वाले लोग हैं। लेकिन 900 वर्ष से सनातन को मिटाने वाले खुद ही मिट गए, सनातन नहीं मिटने वाला है। ये सनातन तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। हाँ, सनातनियों की हत्या जरूर कर रहे हैं, सनातनियों की हत्या भी यही करा रहे हैं। इस प्रकार के बोलने की वजह से सनातनियों के हमारे रक्षकों को, सनातनियों की सेवा में लगे हमारे गौ सेवकों को ये शहीद कर रहे हैं इस प्रकार की दुर्घटनाओं के द्वारा। विश्वासघात के साथ हत्या की गई सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की। और दुर्भाग्य इस बात का दुर्भाग्य है कि जब पता था कि उन्हें धमकियां मिल रही है तो सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। वो सारी बातें छोड़ो, गोली का जवाब गोली से हमने मांगा है। भाई जो हत्यारे हैं और उनके सूत्रधार हैं, उनका एनकाउंटर हो, ये मांग समाज कर रहा है, तो हम भी उनके साथ ही खड़े हैं। क्योंकि गिरफ्तारियों से होगा क्या? फिर वो जेल से निकल जाएंगे, फिर हत्या को अंजाम देंगे, और निष्पक्षता से जांच होगी तो सूत्रधार तक पहुंचा जा सकेगा, और सूत्रधार का भी एनकाउंटर हो, ये मांग लेके आज समाज यहाँ बैठा है। और मुझे दुख इस बात का है कि सरकारें और जो राजकीय जो प्रशासन है वो अभी तक कहीं भी कोई हरकत में नहीं आ रहा। और सीसीटीवी फुटेज है इनके पास, और इनके पास पूरी जांच एजेंसियां, इंटेलिजेंस है, फिर क्यों अभी तक इन गिरफ्तारियों को अंजाम नहीं दिया जा सका? तो ये तो निश्चित है कि जब तक न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा, यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है। ये तो शुरुआत है, और यहाँ और बहुत ही संख्या में समाज इकट्ठा होगा और न्याय और अधिकार लेके ही हम मैदान छोड़ेंगे।
साहब पूरे भारतवर्ष में बंद का आयोजन होगा साहब, गुजरात नहीं पूरे भारतवर्ष में करणी सेना की स्थापना हो चुकी है। सुखदेव सिंह गोगमड़ी एक ऐसी स्थिति जिसने पूरे भारतवर्ष में इस संगठन को बड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और मैं तो कहता ये तो छोड़ो, आवश्यकता पड़ी तो संसद भवन को घेरने की भी मैं तो तैयारी रखता हूँ साहब। और ये भारत का क्षत्रिय कमजोर नहीं है, उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया, जिन्होंने भी डाला है गलत जगह डाला है। मेरे पास कोई एक ऐसी पोस्ट आई थी जिसके अंदर कोई रोहित गोदारा कोई बंदा है, वो इसकी जिम्मेवारी ले रहा है। तो रोहित गोदारा यदि उसके अंदर इतनी हिम्मत होती तो खुद आके लड़ लेता ना। वो दूसरे देश में बैठ के वो कर रहा है, मीन्स कहीं न कहीं बिल में घुस के यदि वो इन्वॉल्व है तो वो उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, इतनी सारी हत्याओं का अंजाम ये लोग दे चुके, गैंग वॉर चल रहा है, तो इसका खात्मा होना चाहिए। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि लोकसभा में जब क्षत्रियों के आपको वोट चाहिए, लोकसभा चुनाव है, यदि वोट चाहिए तो आपको हमें न्याय देना होगा और इस गैंगवार को खत्म करना होगा। और जितनी भी गैंग है इस भारतवर्ष में उसको अंत लाना होगा, तभी न्याय और अधिकार की बात होगी।